जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे समित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। आज आप लोगों के समक्ष में बताने के लिए जा रहा हूं कि महाराज विक्रमादित्य की 23वीं पुतली धर्मवती ने राजा भोज से क्या कहा। राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की मैं 23वीं पुत्री धर्मवती तुम्हें अपने राज्य के नीति निपुण होने से संबंधित एक कथा सुनाती हूं। इसे सुनने के बाद तुम स्वयं निर्णय करो कि क्या उनके जैसी नीति निपुणता तुम में है। अगर है तो इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। कहने के साथ ही उसने राजा विक्रमादित्य को यह कथा सुनानी आरंभ कर दी। राजा विक्रमादित्य के दरबार में किसी न किसी विषय पर बहस छिड़ती रहती थी। एक दिन उनके दरबार में बहस छिड़ गई कि व्यक्ति का सम्मान कुल से होना चाहिए या कर्म से। कुछ दरबारियों के अनुसार व्यक्ति का कुल से संबंध होना चाहिए तथा कुछ दरबारियों के अनुसार कर्म से। कुछ लोग कहने लगे कुल से सम्मान होना चाहिए, कुछ लोग कहने लगे कर्म से सम्मान होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य के दरबार में किसी न अच्छे कुल में जन्म लेना पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कार का फल होता है। अतः ऐसे व्यक्ति को पूर्व जन्मों से अच्छे संस्कार मिलते हैं, उसका अच्छा होना जरूरी है। कुछ कहते थे मनुष्य का कर्म से सम्मान होना चाहिए। कभी कभी अच्छे कुलों में जन्म लेने वाले लोग भी अत्याचारी, पापी, दुराचारी हो जाते हैं। क्या ऐसे लोग सम्मान पाने योग्य हो सकते हैं? ऐसा कदम नहीं हो सकता, ऐसा कदाप नहीं हो सकता। चंदन के वृक्ष से चाहे कितने ही भुजंग लिपटे रहें, लेकिन वह अपनी सुगंध और शीतलता का गुण नहीं त्यागता। कमल कीचड़ में खिलकर भी कमल ही रहता है, पवित्र माना जाता है। गुलाब कांटों में खिलता है फिर भी सुगंध देता है। प्रथम पक्ष के लोग कह उठे, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को मनुष्य जाति से अलग रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में ईश्वर ने बुद्धि का अलग से गुण दिया है। दूसरे पक्ष ने विरोध किया। उनके विवाद का कोई हल निकलना ना देखकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस प्रकार इस बहस का कोई हल नहीं निकलेगा, क्यों ना इसका हल प्रत्यक्ष करके देख लिया जाए। राजा के कथन पर सब सहमत हो गए। इस बहस का हल निकालने के लिए एक योजना बनाई गई। योजना के अनुसार राजा ने वन में शिकारियों को भेजकर एक शेर का जीवित दूध पीता बच्चा पकड़वाकर मंगाया तथा उसे एक गडरिये को दे दिया और हिदायत दी कि उसे प्रतिदिन बकरियों के साथ जंगल में चराने ले जाया करें। गडरिया उस शेर के बच्चे को राजा की अमानत मानकर उसकी अच्छी तरह देखभाल करने लगा। शेर का बच्चा अभी मांसाहारी नहीं था, उसे मां के दूध से छुटकारा लाया गया था, अतः उसे बकरियों का दूध पिलाकर पाला जाने लगा। राजा समय समय पर गडरिये को बुलाकर सिंह शावक के विषय में पूछते रहते। एक दिन राजा ने पूछा, कहो उस सिंह का शावक का क्या समाचार है? राजन, वह कुशलता पूर्वक है, मगर वह शावक ना होकर बड़ा हो गया है, बहुत उछलता कूदता है। क्या उसने दूध पीना छोड़ दिया है? राजन, हालांकि वह खुद बकरियों के बराबर हो गया है, मगर उसने दूध पीना नहीं छोड़ा है। वह घास चरती बकरियों को देखकर खुद भी घास चरने लग चाहता है। परंतु पत्ते खाने को उसका भी मन ललचाता है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण वह 2-4 तड़ में ही मुंह मारकर रह जाता है। मजबूरन उसे दूध पीना पड़ता है। मैं उसे प्रयास करके नई नई बकरियों का दूध पिलाता हूँ। अच्छा, ऐसा है? उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखो। राजा ने तनिक विस्मय प्रकट करते हुए आदेश दिया। राजन, वह मांस भक्षी पशु है, यदि आज्ञा हो तो उसे मांस खाने को दे दिया करूं, ऐसा भूल कर भी ना करना। राजा ने कहा, मांस की गंध से ही उसे सदैव दूर रखना। वह मांस के अलावा और जो कुछ भी खाए खाने को दिया जाए। राजा ने कहा। गडरिये ने कहा, जैसी आज्ञा राजन। अब बढ़ती उम्र के साथ सिंह का बच्चा दूध से मुंह फेरता था, पर घास पत्ते न खा सकता था, अतः मजबूरी बस उसे दूध पीने को बाध्य होना पड़ता था। गडरिया जब उसे देखता तो उसे बहुत दुख होता। वह सोचता, यह जंगल का राजा है, वन में स्वतंत्र रूप से विचरण करने
अपना शिकार खुद करके भक्षण करने वाला जीव है और बेचारा सिर्फ दूध पीकर गुजारा कर रहा है। कभी कभार 2-4 घास की पत्तियां भी खा लेता है। वह इस बात पर विस्मित होता कि चरती बकरियों के साथ उसकी मुद्रा भी ऐसी रहती जैसे वह भी चर रहा है हो। वह कभी झुंड से अलग न जाता। वह जब अपने रेवड़ हाँकता तो सिंह उनके साथ हाँकता हुआ गर्दन झुकाकर घर की ओर आ जाता। बकरियों के साथ उसे भी बाड़े में बंद किया जाता। वह भी बाड़े में बंद हो जाता। कुछ समय पश्चात राजा ने अपने दरबारियों को उस मैदान में ले जाकर एकत्रित किया जहां गडरिया बकरियों के साथ सिंह को भी चरा रहा था। राजा के संकेत पर सैनिकों ने पिंजरे में बंद करके लाए गए सिंह को कुछ दूर से छोड़ दिया। आजादी महसूस करते ही सिंह ने लंबी दहाड़ मारी और बकरियों को देखकर उनकी ओर छलांग लगाई। राजा सहित सभी दरबारियों ने देखा। सिंह की दहाड़ सुनकर सारी बकरियों के साथ पलने वाला सिंह भी दुम दबाकर झुंड में भागने लगा। यह दृश्य देखते ही सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। देखो, योग्य बाप का बेटा तब तक योग्य नहीं हो सकता जब तक उसका लालन पालन भी वैसा ही ना हो। वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव और गुणों पर असर पड़ता है। सिंह का बच्चा बकरियों के साथ रहकर खुद भी बकरी बन गया है। यह बात वह भूल गया कि वह सिंह का बच्चा है। राजा ने उन्हें समझाते हुए कहा। इस घटना के बाद राजा ने सिंह के बच्चे को बकरियों से अलग करवाकर वन में अकेला छुड़वा दिया। उसे सैनिकों की देख रेख में रखा गया। 1-2 दिन बाद मालूम हुआ कि उसने अपनी क्षुधापूर्ति के लिए खुद एक खरगोश मारकर खाया। एक बार मांस मुंह लगा तो वह मांस बच्ची बनकर अपना शिकार तेजी से करने लगा। उसके सम्मुख दूध रखा गया तो उसने दूध पीने से इनकार कर दिया। एक बार पुनः पिंजरे का शेर लाकर आजाद किया गया। सिंह ने आजाद होकर जोरदार गर्जना की तो शेर का बच्चा डरकर भागा नहीं बल्कि अपनी जगह डटा रहा। वह जवाब में सिंह गर्जना से जंगल गूंज दिया। यह दृश्य दिखाकर राजा ने दरबारियों से कहा। यह था उसके बकरियों के वातावरण से हटा देने का प्रभाव। जब सिंह को सिंह के अनुकूल वातावरण और भोजन दिया गया तो उसने सिंह का प्राकृतिक स्वभाव अपना लिया। अब इस बात को भी समझो कि स्वतंत्र वातावरण पाने के बाद उसे शिकार करने को किसने सिखाया? किसी ने नहीं। उसकी जन्मजात मूल प्रवृत्ति ने उसे ऐसा करने को प्रविवश किया। सिंह गर्जना की बात भी उसे किसी ने नहीं सिखाई। उसमें मूल प्रवृत्ति चूंकि मौजूद थी अतः बगैर सिखाए उसने समझ लिया। इससे यह बात सामने आती है कि अच्छे कुल वाले व्यक्ति में अपने कुल का प्राकृतिक गुण विद्यमान रहता है, मगर उसे सही वातावरण न दिया जाए तो वह अपने प्राकृतिक गुण से भटक जाता है। जैसे सिंह का बच्चा सिंह होते हुए भी बकरियों की संगत में रहने के कारण दुम दबाकर भागने लगा था। अच्छे कुल में जन्मे व्यक्ति को पुनः अच्छा वातावरण दे दिया जाए तो वह अपने वंशानुगत गुणों को पा जाता है, मगर व्यक्ति का सम्मान उसके कर्म से ही होना चाहिए। बिना अच्छे कर्म के अच्छे कुल में जन्म लेने वाला सम्मान का अधिकारी नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे बकरियों के साथ दुम दबाकर भागने वाला सिंह का बच्चा सिंह कहलाने का अधिकारी नहीं रह गया था। राजा के तर्क सुनकर सभी लोग बाय बाय कर उठे, पर एक मंत्री ऐसा भी था जो राजा के विचारों से सहमत नहीं था। उसने कहा, महाराज धीराज, आप राजकुल में जन्मे अतः राजा बन गए, इसमें कर्म का क्या महत्व? कोई 7 जन्म भी कर्म करे पर राजा के घर जन्म लिए बिना राजा नहीं बन सकता। राजा ने मंत्री की बात सुनी और मुस्कुरा दिए। एक दिन उनके दरबार में एक नावक अद्भुत सुंदर लाल पुष्प लेकर उपस्थित हुआ। उसने वह पुष्प राजा को उपहार स्वरूप देते हुए कहा, मैंने ऐसा विलक्षण पुष्प कभी नहीं देखा। लाल पुष्प किसी रतन की भांति ही दमक रहा था और अपनी आभा बिखेर रहा था। उस पुष्प के विषय में दरबारियों की भी यही राय थी। राजा ने मुस्कुराते हुए वह पुष्प लिया तथा उसके पाए जाने के स्थान के बारे में जानकारी ली। मल्लाह ने बताया कि उससे नदी
उसे उसने नदी की धारा में बहते हुए उठाया था। राजा ने मल्लाह को पुरस्कृत किया और मल्लाह को रोक लिया। फिर उस मंत्री की ओर पुष्प बढ़ाया जिसे राजा के कर्म विषय पर असहमत थी। राजा ने कहा, मंत्री जी, यह अद्भुत पुष्प है, इस मल्लाह के साथ जाओ और जाकर ढूंढो ऐसे पुष्प कहाँ खिला करते हैं। जो आज्ञा महाराज। मंत्री ने कहा। फिर पुष्प को निकट से देखा और मल्लाह के साथ चल दिया। मल्लाह उसे नाव में बैठाकर उस दिशा में ले चला जिस दिशा में पुष्प बहकर आया था। आगे जाकर उन्हें कुछ और पुष्प मिले जिनमें मार्ग निर्देश मिला। विपरीत धारा में नौका यात्रा करते करते कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद मंत्री को धारा में कई पुष्प एक साथ बहते नजर आए। उसने उधर बढ़ना आरंभ किया। नदी की धारा दो संकरी पहाड़ियों के बीच से गुजर आ रही थी, अतः आगे नौका यात्रा संभव थी। मंत्री ने नाव पहाड़ी के किनारे लगाई और मल्लाह के साथ पहाड़ी पर चढ़ गया। कुछ आगे जाने के बाद उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल वृक्ष पर एक योगी का शरीर जंजीरों में उल्टा लटका हुआ और वह अखंड तपस्या कर रहा है। जंजीरों के कसाव की वजह से उसके हाथ पैर में जख्म हो गए हैं। उन जख्मों से रक्त की बूंदें नीचे बहती नदी की धारा में गिरती हैं। ये रक्त कण नदी की धारा में गिरते ही सुंदर लाल पुष्प बन जाते हैं। साथ ही उसने यह भी देखा कि उस योगी से कुछ दूरी पर कुछ तपस्वी बैठे अखंड साधना में लीन हैं। उस अद्भुत दृश्य को देख मंत्री आश्चर्यचकित रह गया। उसने वापस लौटकर राजा को बताया। राजा ने सुना और रहस्य से पर्दा हटाते हुए कहा, सुनो मंत्री, वह पेड़ पर जंजीरों में उल्टा लटका योगी मैं ही था। वह मेरे पिछले जन्म का कर्म था जो तुमने देखा। कुछ दूरी पर बैठे जिन 20 योगियों को साधना करते तुमने देखा, वे कोई और नहीं, तुम सब मेरे दरबार के 20 दरबारी हो। राजा का पुत्र होने से ही कोई राजा नहीं हो जाता, इंसान के कर्म उसे राजा बनाते हैं। राजा की बात सुनकर मंत्री को अपनी कई बात स्मरण आ गई। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। इसके बाद भी राजा ने उस पर क्रोधित होने के स्थान पर पुष्प का उद्गत स्रोत खोज लाने के पुरस्कार में ढेरों सुवर्ण मुद्राएं तथा वस्त्राभूषण भेंट किए। कथा सुनाकर पुतली बोली, क्या तुमने भी कभी किसी वाद विवाद का समाधान उस प्रकार किया है जिस प्रकार हमारे राजा विक्रमादित्य ने किया था? क्या तुमने कभी किसी संशय में पड़े व्यक्ति का संशय दूर किया है? यदि हाँ, तो तुम इस सिंहासन पर आसीन हो सकते हो, अन्यथा नहीं। पुतली का प्रश्न सुनकर राजा भोज उस दिन भी निराश होकर महल को लौट गए। 24वें दिन भी वैसा ही उपक्रम चला। राजा भोज सिंहासन पर बैठने को तत्पर हुए तो सिंहासन की 24वीं पुतली करुणावती ने सिंहासन से निकलकर उनका मार्ग रोक लिया और बोली, जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी तरह पाते रहें। जय श्री सीताराम।